हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। एक अलग तरीके से रेल बुलेटिन की आज शुरुआत करते हैं। और देख रहे होंगे, ये मैंने मैप भी बनाया है इसके साथ में, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट डिटेल के साथ में आपके सामने ये चीज़ भी है। ऑलमोस्ट जितना हो सकता है वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा फिर भी कोई अगर चीज़ रह जाती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में पिछले में काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमको मैप नहीं मिल पाता, हमको स्टेशंस का नहीं पता लगता कौन से स्टेशंस आ रहे हैं, किस जगह आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होगी, कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट होगी, कोई जंक्शन कौन सा होगा तो कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे कवर कर दें। उसके लिए मैंने एग्जिस्टिंग रेल बुलेटिन उठाया है। एग्जिस्टिंग रेल बुलेटिन जो कि अपना बुलंदशहर चोला रेलवे लाइन जो है, ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी रेल बुलेटिन अभी लेटेस्ट दिया है, रेल बुलेटिन नंबर 83। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं, लेकिन इसको मैं इस बार अपडेटेड करके डाल दूंगा, और रेल बुलेटिन जो सीरीज आएगी वो इसी तरीके से आएगी। शुरुआत करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है बुलंदशहर चोला रेल प्रोजेक्ट, जो कि पलवल चोला के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको एक्सटेंड करके पलवल चोला कर दिया गया है। बुलंदशहर चोला क्यों किया गया उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सिटी है बुलंदशहर, यूपी में है वो कहीं इधर पड़ती है। इसके आगे अगर आप चोला के आगे जाएंगे टुवर्ड्स दिल्ली तो खुर्जा आएगा, तो उस खुर्जा से लाइन जाती है लेफ्ट साइड में। सॉरी, अगर आप दिल्ली साइड जाते हैं तो लाइन जाएगी फिर राइट हैंड साइड में। वो बुलंदशहर वाली लाइन जो है सीधे कनेक्ट करेगी हापुड़, उसके बीच में ही बुलंदशहर सिटी पड़ती है। उस बुलंदशहर को चोला से कनेक्ट करने की बात करी गई थी कि हमको एक बेटर रेल कनेक्टिविटी मिले, ताकि चोला से बुलंदशहर और फिर वहां से डायरेक्ट गाजियाबाद निकाल दिया जाए, एक एडिशनल रेल लाइन निकाल दी जाए। लेकिन उसके साथ भी दिक्कत क्या थी, बुलंदशहर जंक्शन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बुलंदशहर के इधर हापुड़ रेलवे लाइन है और इधर की आपकी मेन हावड़ा दिल्ली रेलवे लाइन है ही, जो कि अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज और मुगलसराय होते हुए जाती है हावड़ा। तो इसलिए वो दोनों रेलवे लाइनों का मिक्सअप ऑलरेडी होता ही है। गाजियाबाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, इसलिए वो रेल लाइन कभी आगे नहीं बढ़ पाई। खैर, उसको छोड़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो अब पलवल चोला रेलवे लाइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें कुछ स्टेशन दिए गए हैं, इसमें 7 स्टेशन होंगे। टोटल 99 किलोमीटर की रेलवे लाइन होगी। 99 क्यों? रूट तो छोटा सा है, रूट तो 60 किलोमीटर से ज़्यादा गए हैं नहीं। 99 किलोमीटर का सीधा सीधा मतलब ये है, इस पे जितने भी कनेक्शंस होंगे, यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जो स्टेशन बनेगा उसमें बहुत सारी यार्ड्स बनेगी, उसमें बहुत सारे ऐसे एम्यूनिटीज़ बनेगी। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा उसका जो एक बहुत बड़ा जंक्शन होगा, उस जंक्शन के साथ साथ में और भी उसके 1-2 टर्मिनेटिंग स्टेशन होंगे। जैसे दिल्ली का स्टेशन एक आता है आनंद विहार, उसके साथ दिल्ली कैंट और शाहदरा, और ये जो छोटे छोटे स्टेशन और उसके अगल बगल में है, जैसे दिल्ली सराय रोहिल्ला, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली, ये सारे दिल्ली के छोटे स्टेशन है, एक असिस्टिंग स्टेशन है। तो नोएडा के भी असिस्टिंग स्टेशन होंगे, वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन से होने वाले हैं। खैर, फिलहाल बात करते हैं इसकी। 99 किलोमीटर का ये टोटल रेलवे लाइन होगी, 7 इसमें स्टेशन होंगे। रूंधी, आप देख रहे हैं, ये जो रेलवे लाइन है दिल्ली से मथुरा की साइड जाती है, जिससे मोस्टली लोग मुंबई जाते हैं। ठीक है, दिल्ली से मथुरा वाले लाइन पे रूंधी स्टेशन पड़ता है। रूंधी पे फिर चांदहाट, ठीक है, फिर जेवर खादर। खादर का इसका क्यों है, खादर की आप अगर जो हमारे नॉर्दर्न एरिया के जो लोग हैं वो खादर समझते हैं। ये यहाँ से चांदहाट और खादर के बीच में से जाती है यमुना नदी। नदियों के आसपास का जो इलाका होता है उसको खादर कहा जाता है। जेवर खादर यहाँ पे आ गया। जेवर खादर के बाद यहाँ पर आ जाता है फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेशन। ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये एरिया इधर भी आएगा, ये एरिया इधर भी आएगा, बीच में से स्टेशन होके जाएगा, ताकि दोनों साइड टर्मिनल कनेक्टिंग होकर चले। इसमें ऐसी अफवाह भी फैली थी कि ये जो पूरा रेलवे स्टेशन होगा पूरा अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड नहीं होगा,
ये पूरा जो एयरपोर्ट होगा इधर होगा, इसकी जो बाकी सारी एमिनिटीज होंगी, फ्रेट टर्मिनल वगैरह, वो सब इधर होंगे। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे फ्लाईओवर से लेके इसके ऊपर बनाए जाएंगे। बहुत सारे आपको फ्लाईओवर दिखेंगे जब ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाएगी और एयरपोर्ट भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, तो इसके ऊपर से बहुत सारे आपको फ्लाईओवर दिखाई देंगे। वो आप समझ जाइएगा कि क्यों है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद फिर आ जाता है जहांगीरपुर, फिर बीघेपुर, और फिर ये रेलवे लाइन आगे कनेक्ट हो जाती है फिर सिकंदरपुर में। उसके साथ इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से होगा, देखो कनेक्शन होगा इसका इधर मथुरा वाली लाइन पे रूंधी, और ये लाइन आ जाएगी पलवल, उधर सिकंदरपुर और चोला, इधर दिल्ली चले गए, इधर आप हावड़ा चले गए। ठीक है, इसमें अब 3 साल की इसकी डेडलाइन होगी, 2400 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अप्रूवल किस किस से पेंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट का डन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डन है, सेंट्रल। ठीक है, यमुना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑलरेडी ये इसका अपना प्रस्ताव पूरा कर चुकी है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे, ये यमुना एयरपोर्ट अथॉरिटी, इवन ये रेलवे लाइन, इसके साथ साथ इसमें जो एनसीआरटीसी, रैपिड मेट्रो और डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यूपीएमआरसी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये सब यमुना एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन करके इस पर काम करेंगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इस पर अभी पूरी योजना बना रही है कि अगर हम इधर एयरपोर्ट बना दिए तो कहाँ स्टेशन बनेगा, कहाँ मेट्रो का आएगा, कहाँ रैपिड मेट्रो का आएगा, ये सारी चीजें इसमें ये लोग करेंगे। तो इसमें अभी होल्ड है, आई सेड होल्ड है, रिजेक्ट नहीं है, होल्ड है। अप्रूवल इसका जहां तक मेरा ख्याल है आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगा। डीएमआरसी साइड ये देखा जा रहा है कि डीएमआरसी, अगर मैं पलवल तक तो मेट्रो आपको पता ही है, दिल्ली से इधर मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, उधर यूपीएमआरसी गाजियाबाद से इधर मैं कैसे लाऊंगा, तो ये सारी चीजें, वैशाली नगर एक्सटेंशन वगैरह, वहां से मेट्रो कैसे लाई जाए। उसके बाद इनके साइड से अभी पेंडिंग है, क्योंकि ये भी योजना बना रहे हैं कि इतने दूर तक लगभग ये डिस्टेंस पड़ जाता है अराउंड समवेयर अराउंड 50 से 60 किलोमीटर के आसपास का, तो कैसे लाएंगे, वो सारी योजना इनकी चल रही है। एनसीआरटी साइड से डन है, एनसीआरटीसी ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि उनको क्या करना है, इस साइड में कोई रैपिड मेट्रो आएगी नहीं, इस साइड में इधर गाजियाबाद के पास में एक रैपिड मेट्रो का स्टेशन है, उससे ये लोग सीधा एंट्री दे देंगे यमुना एयरपोर्ट अथॉरिटी को। ऐसे भी चांसेस हैं कि यमुना एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये लाइन सीधे अलीगढ़ निकल जाए, रैपिड मेट्रो वाली। ठीक है, ऑलरेडी स्टेशन तो है ही हावड़ा लाइन पे, पर एनसीआरटीसी का जो रैपिड मेट्रो का है वो अलीगढ़ और मथुरा, इस तरह से यहाँ से जंक्शन भी बन सकता है। ये उसमें बात हुई है, कंफर्म नहीं हुआ है, पहले बता देता हूँ, बात हुई है, कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे उनकी योजना आगे चरणबद्ध तरीके से हो सकती है। 3 साल की इसमें डेडलाइन है। अब इससे कनेक्शन क्या क्या होंगे, इससे बेनिफिट क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, इधर बुलंदशहर वाले उनके बल्ले बल्ले होगी, नोएडा एयरपोर्ट पास में हो गया, दिल्ली का एक सब्स्टिट्यूट आ गया नोएडा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक और एडिशनल सपोर्ट आ गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें भी 2 रनवे इसमें एडिशनल चलेंगे, केवल 2 रनवे। उसके साथ साथ यहाँ से अगर आप लोग की बात करते हैं, हम जो फ्लाइट हमेशा नहीं ले सकते उनकी बात करते हैं, पलवल मथुरा, इस सबसे ये लाइन सीधे कनेक्ट हो चुकी है। इस पर फ्लाईओवर बनने हैं। फ्लाईओवर देखो, एक ये पल चांदहाट से निकले, चांदहाट से निकल के फिर एक रूंधी के आगे रेलवे फ्लाईओवर, उसके बाद रूंधी के पहले एक रेलवे फ्लाईओवर जो इधर जाएगा और एक इधर कनेक्शन कर देगा। फ्लाईओवर आप समझ सकते हैं कि कैसे है। उसके साथ डीएफसी का अप्रूवल मैं इसमें लिख देता हूं, DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL, इसका भी अप्रूवल मिल चुका है। DFC की एक लाइन इसमें ही मर्ज होकर DFC का जो फ्रेट पैरेलल चलता है, ये DFC की लाइन है, नॉर्मल लाइन नहीं, DFC की लाइन है, इससे भी इसका कनेक्शन होगा ऑब्वियसली, 100% है।
क्योंकि यहाँ पर अगर फ्रेट टर्मिनल बनेगा तो इसको भी ये लोग कनेक्शन देंगे। इधर भी डीएफसी की लाइन है, इससे भी इसका कनेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, डीएफसी से इसका अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, डीएफसी का ट्रैफिक भी इधर आएगा। डीएफसी के साथ साथ जितनी भी प्रीमियम गाड़ी जो मथुरा दिल्ली और के बीच में चलती हैं वो सारी गाड़ियां कनेक्ट करेंगी नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी को। पलवल, रूंधी, मथुरा ऐसे स्टेशन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट स्टेशन। उसके अलावा इधर चोला, सिकंदरपुर इन स्टेशन पर गाड़ियां रुकेंगी, लेकिन प्रीमियम गाड़ियां जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ये सब गाड़ियां इधर से कुछ होकर ऐसी कनेक्टिविटी जरूर दी जाएगी जो कि अच्छी कनेक्टिविटी हो, दिल्ली से चले नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी और इधर से एक रिंग बन जाए। लेट से यहां पर आप कहीं दिल्ली मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां पर आप कहीं दिल्ली मान लीजिए तो इधर से दिल्ली पहुंच गए, ठीक, इधर से भी आप ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गए, तो ये एक तरह से रिंग बन जाएगा जिससे कि दिल्ली से गाड़ियां चलेंगी और इधर से ये अपनी सर्विसेज देते हुए लगातार चलती रहेंगी। जैसे अभी ऑलरेडी दिल्ली में चलता ही है, आप देख रहे होंगे कि दिल्ली से गाड़ी चलती है और उधर आपका नारायणा होते हुए, सफदरजंग होते हुए हजरत निजामुद्दीन, वहां से फिर पलवल, उधर से रिटर्न आके हजरत निजामुद्दीन, फिर ये आपका प्रगति मैदान, तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज, इस तरह होते हुए फिर दिल्ली। इस तरह से राउंड द क्लॉक सर्विसेज चलती रहती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि लोकल ट्रेन्स, एसी लोकल ट्रेन्स, वंदे भारत जैसी गाड़ियाँ और कुछ ऐसी जैसे वंदे मेट्रो, वो इधर आएंगी ही आएंगी, इसमें नो डाउट। ठीक है, ये सारा प्लान है। पलवल चोला मैंने वो इरेज कर दिया है, पलवल चोला रेलवे लाइन का। ठीक है, उम्मीद है इसमें अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका कुछ ऐसा एडिशनल आपके मन में डाउट हो, आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं ही, आप जो ऐड नहीं है उनके लिए हमने ग्रुप बना ही रखा है, आप प्लीज ऐड हो जाइएगा। उसके साथ साथ और उसके अलावा कुछ हो, जैसे कोई और अदर रेल बुलेटिन हो, वो भी अब इसी तरीके से आएंगे, आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जैसे भी होगा इस बारे में हम सपोर्ट करेंगे। लगातार टीम आपके साथ सपोर्ट में है ही, और जो भी अपनी टीम रहेगी वो व्हाट्सएप पर आप लोगों के साथ लगातार बनी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पर पिंग कीजिए, यूट्यूब पर पिंग कीजिए, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए, ये था पलवल चोला रेल लाइन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रेल बुलेटिन पे, मतलब ये बोर्ड रेल बुलेटिन कह सकता हूँ मैं इसको, इस पर लिया। और चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, अगले रेल बुलेटिन में मिलते हैं आपसे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।